गिनोगे अगर तो देखो करीबन करीबन 10 लोग इतनी सी गाड़ी में बैठ के आए तो चढ़ेगी कहाँ से गाड़ी, आप ही लोग बताओ। और इतनी स्टीप चढ़ाई है ना कि कोई भी गाड़ी रोकेगी यहाँ पे। तो भैया हमारी गाड़ी तो चढ़ गई ऊपर कैसे भी खींचतान के। राइट साइड में गुरुद्वारा है, आज तक मैं गया नहीं हूँ, शाम को जाएंगे वहाँ पे। बहुत अच्छा है मैंने सुना, और एक ही ऐसा किला है जहाँ पे फोर्ट है। ये स्ट्रेट रास्ता जा रहा है किले की तरफ, तो हम लोग सोचे वहीं पे पहले देख लेते हैं। फिर लाइट एंड साउंड शो शायद से बंद है, अभी चालू हुआ नहीं है। होपफुली नेक्स्ट, और वो भी टेक्निकल उसकी वजह से बंद है, कोविड की वजह से कुछ ऐसा है नहीं कि वहाँ पे कोविड की वजह से बंद है। पर ये रास्ता किले के लिए जाता है, तो हम लोग किले पे ही जा रहे हैं पहले, उसके बाद एंट्री करेंगे अपने गुरुद्वारा, देखते हैं कैसा है। यहीं पास खोल ले वो। क्या नंबर है सर? सो हेयर आर वी, द इनफेमस ग्वालियर फोर्ट, जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग था देखना। तो यही है, किले के अपोजिट में ही है एक्चुअली टिकट काउंटर। यहाँ से 50 रुपये का टिकट लो पर पर्सन, वहाँ पे सामने जाओ और एंट्री करो किले में। तो राजा यहाँ खड़ा होता था, और हाथी जो आदमी नीचे दिख रहे हैं आपको, वहाँ पे हाथी खड़ा होता था, तो डायरेक्ट यहाँ से उसके ऊपर बैठ सके। ऐसा हाथी के ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए ये जगह बनाई है। ऊपर जो डिज़ाइनिंग दिख रही है बहुत ही सुंदर है। ऑब्वियसली इसमें खासियत ये है कि रानी लोग जो थे वो ऊपर से नीचे की तरफ देख सकते थे, यानी कि अंदर से बाहर देख सकते थे, पर बाहर से अंदर कुछ दिखता नहीं। ये है राजा का प्राइवेट दरबार। अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे सारे मंत्री लोग बैठते थे, यहाँ पे रानियाँ वगैरह बैठेंगी, और इस तरफ देखोगे तो स्पेशल राजा के लिए जगह बनाई गई है जो आपको दिख रही थी। कमल बना है ब्रह्मा जी का संकेत करता है, रुद्राक्ष की माला बनी है शिव जी का संकेत करती है, चक्र भगवान विष्णु जी का है, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश चारों देवताओं के सिंबल है। चारों तरफ दीवार में छोटे छोटे हॉल हैं, इनमें रंगीन रंगीन कांच और डायमंड्स। ये जो राजा का बेडरूम है उसमें जो आप होल देख रहे हो, जो भी स्क्वायर तरीके के, उसमें उसका मतलब ये था जो बाहर पैसेज है उसमें दासियाँ घुंघरू पहन के दौड़ती थी तो सुबह राजा जग जाए उनकी आवाज़ से, इसलिए था। अनिष्टी का सिंबल था, ये संत भगत था जो फ्लैग के ऊपर गोल्ड कॉइन के ऊपर चिन्ह रहता था। इनके दो कोडवर्ड सिंबल होते थे। राइट में ऊपर डांस करते हुए मोर है, ये आनंद का प्रतीक होता था। जब कोई फेस्टिवल कोई फंक्शन होता था तो ये मोर की झंडी को बनाता। लेकिन राजा पर जब कोई अटैक होता था तो देखिए लेग हॉर्स का है, बॉडी ड्रैगन की है, हेड एलिफेंट का है जो एलिफेंट को कैप्चर करता था। ये सिंबल फाइटिंग के लिए यूज़ किया जाता था। आजकल जैसे टीवी रेडियो पेपर के द्वारा न्यूज़ मिलती है, पहले न्यूज़ का साधन नहीं था, तो क्या करते थे ऐसा चित्र बना करके घुड़सवार घोड़े पर बैठ करके उस झंडे को लेकर के राउंड लगाते थे। आम जनता जब पब्लिक में देखेगी कि ये झंडा लगा है तो मालूम पड़ जाता था कि राजा पर कोई संकट है, राजा पर कोई आक्रमण कर रहा है। इससे पता चल जाता था राज परिवार में खुशी का माहौल है, जश्न मनाना है। तो इस तरीके से जो इनके सिंबल होते थे कोडवर्ड सिंबल होते थे। तो उनका उस समय का जो बताने का जो तरीका था वो झंडे के द्वारा था। अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, नहीं सॉरी जो फर्स्ट -1 फ्लोर पे जा रहे हैं अभी। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो बताएंगे अभी। इस महल का ये पहला तलगर है, अभी -1 लेवल में है। राउंड गेट में 8 गेट हैं, हर गेट पर कुंदे लगे हुए। इन पिलरों के ऊपर बहुत प्लेट चढ़ी हुई थी, रेशम की डोरों के साथ जुड़ते थे। रस्सी से बांध करके फांसी देके तो 15 सेंचुरी का ये रानियों का झूला घर, 17 सेंचुरी का फांसी। ये टेलीफोन की सुविधा पाइप के थ्रू होती है। ये सामने गोल सर्कल है, इसमें मिरर लगता था और सामने जो है उसमें से लाइट आती थी और अंदर डायरेक्ट सनलाइट। अभी हम लोग जा रहे हैं -2 लेवल पे। यहाँ से आए थे, भूल भुलैया एक्चुअली पता ही नहीं चलता कहाँ जा रहे हो, अगर गाइड होगा तो वहीं से वहीं वापस से पहुँच जाओगे। तो ये -2 लेवल। किले के गेट छोटे होने का रीज़न ये है कि अगर कोई भी दुश्मन इस तरफ से निकलता है तो उस तरह एक बंदा खड़ा रहता था, जैसे ही झुक के निकलेगा तो गर्दन काट देता। रानी का पूरा ख्याल रखते थे राजा, ऑब्वियसली 4-5 रानियाँ थी तो उनके लिए ये रूम बनाया गया था एक, ये छोटा सा रूम गेट जो मैंने अभी बताया आपको। और ये सामने है एक्सक्लूसिव व्यू ग्वालियर सिटी का, तो आप यहाँ से वो बैठ के रानी वगैरह देख सकते थे यहाँ से कुछ भी।
ये जो एरिया है पेरिस्कोप की तरह, क्योंकि -2 है तो यहाँ पे कैसे आएगी लाइट, उसके लिए ही पेरिस्कोप की तरह बनाया है। तो ये इसमें कांच लगते थे, डायरेक्ट सनलाइट अंदर जहाँ भी पहुँचानी है पहुँचा। ये महल का -3 फ्लोर है, ये लास्ट। तो पहले यहाँ पर ये है -3 लेवल, एको की वजह से आपको सुनाई ना दिया हो शायद से। ये जो जाल है वो एक्चुअली यहाँ तक होता था और ये फांसी करता है एक्चुअली, यहाँ पे फांसी दी जाती थी -3 लेवल पे। तो ये जो ऊपर दिख रहा है वहाँ से नीचे टांग देते थे। ये है एग्ज़िट पॉइंट, एक्चुअली ये डांस वगैरह दिखाने के लिए यूज़ होता था। तो यहाँ पे डांस होता था, यहाँ पे लोग बैठते थे, लाइटिंग वाइटिंग का सारी सुविधा जो आपको जो छोटे छोटे हॉल्स दिख रहे हैं उसमें से आती थी लाइट। ऊपर मशाल वगैरह लगाते थे, यहाँ पे राजा लोग जो भी बुलाए गए हैं जिनको भी, वहाँ वो लोग बैठते थे। तो ये एक फ़ोटोग्राफिक पॉइंट भी है, तो यहाँ पे फ़ोटो भी खींचते हैं लोग आके। ये है विक्रम महल, यहाँ का एक्चुअली 5 रुपये का टिकट अलग से लेना पड़ता है, तो उस टिकट में इंक्लूडेड नहीं है। ये ग्वालियर फोर्ट के अपोजिट, मतलब उसी कैंपस में पर अलग तरीके से बना है। तो विक्रम महल है ये सामने जो दिख रहा है, यहाँ से एक्चुअली आपको बेटर ग्वालियर का व्यू दिखेगा। यहाँ पर तोमर वंश के राजाओं का राज चल रहा था। तोमरों के बाद यहाँ लोधी डायनेस्टी आई, तो लोधी डायनेस्टी की दीवार पूरी तोड़ दी। लोधी डायनेस्टी के बाद यहाँ मुगल डायनेस्टी आई, मुगलों ने जेल बना दिया। जेल जब बना दिया था तो इस जेल में 51 राजाओं को कैद किया गया। 51 राजाओं को कैद में साथ में एक सिख गुरु भी रहे, जिनका नाम था गुरु हरगोबिंद सिंह जी। गुरु हरगोबिंद सिंह जी इस फोर्ट में रहे थे 2 साल 3 महीने। जहाँ अल्टीमेटली अभी ये गुरुद्वारा के बारे में बता रहे हैं गाइड जी। तो ये है गुरुद्वारा ग्वालियर फोर्ट पे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही साफ़ और बहुत ही आलीशान। जो फोर्ट के नज़दीक ही है, पर फोर्ट से अलग रास्ता है इसका, बहुत लोगों को पता नहीं है। ये पत्थर का काम देखने के लिए मैंने स्पेशली लिया है, ये ऐसा लगता है जैसे 3D में है, बहुत ही सुंदर है। अंदर का मैंने नहीं लिया ऑब्वियसली। सो दिस इज़ ग्वालियर गाइज, गुरुद्वारा एट ग्वालियर फोर्ट। सुपर अमेजिंग वाइब्स, बहुत ही सही, मस्ट विज़िट। मेरा तीसरा या चौथा विज़िट होगा, पर गुरुद्वारा मैं पहली बार आया हूँ। इट इज़ बियॉन्ड एनीथिंग।